अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शटर, नीडल प्लेट, दंदराल, फीड ऑफ, फीड बार हर चीज चेंज करने के बाद भी मशीन नीचे से दाना दे रही है। सादा धागा तो ठीक चलता है, जैसे डबल सिलाई लगाने के लिए रेशमी धागा इस्तेमाल किया जाता है तो मशीन नीचे से गुच्छा बनाना स्टार्ट कर देती है, नीचे से दाना देती, कपड़ा इकट्ठा करती, सिलाई ठीक नहीं होती। जब रेशमी धागा नीचे से सिलाई खराब करने लग जाए तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप धागा टाइट करते हैं ऊपर वाला। जब आप ऊपर वाला धागा टाइट करते हैं तो क्या होता है कि जो स्टिच है वो कुछ बेहतर होती है। कुछ बेहतर होने के बाद भी मशीन जो है वो नीचे से कपड़ा इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जितना धागा आप ज्यादा टाइट करेंगे उतनी ही ज्यादा कपड़े में पकड़िंग आएगी। आप यकीन करें, इस मशीन का ये सारा पार्ट्स तब्दील किया गया है सिर्फ इसलिए कि मशीन दाना ना दे और कपड़े को रिलैक्स रखे, सिलाई खूबसूरत रहे। पार्ट्स तब्दील करने से बेहतर है आप मशीन की सेटिंग एक्यूरेट करें। मशीन की सिलाई जबरदस्त करने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज चेक करनी है वो ये है कि आपने जो डब्बी का धागा होता है वो चेक करना कि वो तो ज्यादा टाइट नहीं है। अगर डब्बी का धागा ज्यादा टाइट हुआ तो मशीन नीचे से धागा खराब करती है, सिलाई खराब करती है। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि जो ऊपर वाला सुई का धागा है वो ज्यादा ना तो टाइट हो और ना ही लूज हो, ये धागा नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद आपने करनी है मशीन की सेटिंग। मशीन की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको मशीन का प्रेशर फुट खोलना होगा। उसके बाद आपने चेक करनी है सुई और दंदराल से फीड केम की टाइमिंग। इन दोनों के सेटिंग से केम की टाइमिंग की जाती है। आपने ये चेक करना है कि दंदराल और निडल की वर्किंग सेम होनी चाहिए। गज ऊपर है तो दंदराल भी ऊपर होने चाहिए और गज जैसे ही नीचे को जाए तो दंदराल भी साथ ही डाउन होने चाहिए। ये आप चेक करें। जैसे ही निडल प्लेट के अंदर निडल जो है वो इंटर होती है तो दंदराल है वो पटरी के बराबर हो जाते हैं, और जैसे ही आप गज को डाउन करते हैं तो दंदराल भी डाउन हो जाते हैं। ये आप चेक करें। गज के साथ साथ जैसे जैसे दंदराल वर्क करते हैं वैसे वैसे ही गज वर्क कर रहा है। जब इन दोनों की सेटिंग आउट हो जाती है, गज जो है वो ज्यादा ऊपर हो और दंदराल नीचे चले जाएं तो मशीन की टाइमिंग जो है वो आउट हो जाती है, केम की टाइमिंग डाउन हो जाती है, जिस वजह से मशीन जो है वो दाना देना स्टार्ट कर देती है। इसको चेक करने के लिए हम बैक प्लेट खोलेंगे। बैक प्लेट खोलने के बाद बैक साइड पे केम पे दो बड़े स्क्रू नजर आएंगे आपको, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये वाली होती है केम, इस पे लगे होते हैं दो बड़े स्क्रू। इस स्क्रू के साथ आप केम की टाइमिंग कर सकते हैं, मशीन की सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि केम की वर्किंग कैसे होती है, आपने केम को कैसे सेट करना है। सबसे पहले तो हम केम के जो दो बड़े स्क्रू लगे हुए हैं उन दोनों को खोल लेते हैं। खोलने के बाद मैं आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ। ये देखें, दोनों स्क्रू खुल गए, केम होगी बिल्कुल फ्री। तो व्हील को पकड़ के रखना है और केम को आपने मूव करना ऊपर नीचे को। जैसे ही आप मूव करेंगे तो दंदराल वर्क करेंगे, गज अपनी जगह पे स्टिल हो जाएगा, गज रुक जाएगा। और ऐसे ही जब आप केम को पकड़ के रखेंगे और मशीन के व्हील को राउंड देंगे तो मशीन क्या करेगी, मशीन का गज जो है वो वर्क करेगा, निडल अप डाउन होगी, लेकिन दंदराल जो है वो एक जगह पे स्टिल हो जाएंगे। अगर इनकी टाइमिंग आउट हुई तो फिर क्या मसला बनता है और क्यों बनता है और इसको सेट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। रैंडमली हम केम टाइट कर देते हैं और आपको चेक करवाते हैं कि जो गज है वो डाउन हो रहा है और जो दंदराल हैं वो अप हो रहे हैं। ये केम जो है वो ऑपोजिट हो गई है। ऑपोजिट होने से ये होगा कि मशीन एक जगह पे कपड़ा इकट्ठा करी जाएगी। यहाँ पे सेटिंग इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है, फुल आउट है। आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है कि मशीन ना तो दाना दे ना ही कपड़ा इकट्ठा करे और कचाई भी बेहतरीन रहे। देखें, केम की टाइमिंग से ही कपड़ा इकट्ठा होता है, मशीन दाना देती है और आप धागा जितना मर्जी टाइट कर ले कपड़ा इकट्ठा ही होता रहता है। और कपड़े की जबरदस्त कचाई के लिए और खूबसूरत सिलाई के लिए हमें करना होगी केम की टाइमिंग। केम की टाइमिंग एक्यूरेट सीखने के लिए आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना, वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। केम की टाइमिंग करने के लिए आपने केम के दोनों स्क्रू हाथ के साथ हल्के हल्के टाइट कर लेने ताकि केम राउंड भी ले और हाथ से घुमाने से गेम घूम भी जाए। फिर आपने मशीन का राउंड देना। राउंड कंप्लीट देने के बाद निडल को आपने निडल प्लेट के सुराख के अंदर लेके आना। जब निडल का नक्का जो है वो निडल प्लेट के सुराख के अंदर बराबर हो जाए तो आपने केम को हाथ के साथ ऊपर नीचे करने के बाद निडल प्लेट के बराबर दंदराल करने हैं। जब आप केम को ऊपर करेंगे दंदराल डाउन होंगे और जब आप केम को डाउन करेंगे दंदराल अप होंगे। ये देखिए, निडल एक जगह पे स्टिल है और दंदराल जो है वो ऊपर भी हो रहे हैं, नीचे भी हो रहे हैं। निडल की इस जगह पे पोजीशन रखने के बाद आपने दंदराल को निडल प्लेट के बिल्कुल बराबर कर देना। निडल प्लेट के अंदर दंदराल डाउन हुए तो मशीन दाना देगी, अगर ज्यादा अप हुए तो मशीन खचाई खराब करेगी। और अगर दंदराल बिल्कुल बराबर हुए तो मशीन जो है वो परफेक्ट रिजल्ट देगी।
यहाँ पे केम की टाइमिंग बिल्कुल ओके है, एक्यूरेट है। इस पोजीशन पे आपने केम को टाइट कर लेना और आपकी मशीन का रिजल्ट परफेक्ट आएगा। और ये जो केम की सेटिंग है ये लाइट के फैब्रिक के लिए परफेक्ट है। इसके साथ ही मैं आपको दंदराल की सेटिंग भी बता दूं कि दंदराल की सेटिंग आपने कैसे करनी है। ये ना हो कि आप दंदराल की सेटिंग खराब कर लें और केम की सेटिंग जो है वो ठीक कर लें। केम की और दंदराल की सेटिंग जब एक्यूरेट होगी तब आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखें, चिमटा खोलने के बाद दंदराल अप डाउन हो जाते हैं। जब आप ज्यादा दंदराल अप करके केम की टाइमिंग करेंगे तो केम की टाइमिंग आउट होगी। ये आप चेक करें कि निडल जो है वो निडल प्लेट के अंदर चली गई है, नक्के तक बराबर है। यहाँ पे दंदराल बराबर होने चाहिए, तो दंदराल ऊपर होने की वजह से दंदराल काफी ज्यादा निडल प्लेट से बाहर है। और ऐसे ही जब आप दंदराल ज्यादा डाउन कर देंगे, जो इसकी राइट पोजीशन होती है उससे भी ज्यादा डाउन कर देंगे, तो फिर क्या होगा, केम जो है वो डाउन हो जाएगी। केम डाउन होने से मशीन जो है वो मुसलसल दाना देती रहेगी और कपड़ा जो है वो एक जगह पे इकट्ठा होता जाएगा। अब आपको सिलाई लगा के चेक करवाते हैं कि पहले जो मशीन केम आउट होने की वजह से दाना दे रही थी, अब उसका कैसा रिजल्ट है। तो ये देखें, जैसे ही मशीन चलाई है, एक तो इसका धागा लूज होने से आवाज भी बेहतरीन हो गई है और टांका ऊपर वाला भी साफ है और नीचे वाला भी साफ है और कपड़े में जरा भी खिंचाव नहीं है। सिलाई बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपकी मशीन भी केम की वजह से दाना दे, नीचे से सिलाई खराब करे, तो आपने भी अपनी दंदरालों की सेटिंग, केम की सेटिंग सेम इसी तरीके से सेट करके मशीन खुद ठीक कर लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।